Hello children, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject पुनरावर्तन 3. So let's continue. प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र दिया, इसके आधार पर हमको 5 सेंटेंस लिखने हैं कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र में एक पेड़ है, आपको पिक्चर देखिए, उसमें एक पेड़ है। पेड़ के नीचे तन के पास एक लड़का बैठा है, उसके पास गेंद है। लड़का खुश है, वह दूसरे लड़के को बुला रहा है। नजदीक फूलों का पौधा है, आप देख रहे हैं फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान में थोड़ी दूर मकान दिखाई दे रहे हैं और सामने खुला मैदान है और सामने मकानों हो वो दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में अंदर। ये चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है, उसके पास गेंद है। लड़का खुश है, वह दूसरे लड़के को बुला रहा है। नजदीक फूलों का पौधा है। खुले मैदान में थोड़ी दूर मकान दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ एक्सरसाइज नंबर 2 दी है आपको। इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों से संज्ञा, विशेषण में और क्रिया ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी उसको अलग अलग संज्ञा बतानी है, विशेषण और क्रिया बताना है कि क्या क्रिया है। संज्ञा जैसे नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, बिरजू और थोड़ा। अब इसमें से संज्ञा कौन सी है? तो नर्मदा, हिमालय और गंगा है, वो संज्ञा है। नाम है एक विशेषण कि कैसा है, छोटा है, सफेद है, थोड़ा है, वो विशेषण। और क्रिया, क्या क्रिया कर रहे हैं? चलना, फिर दिया है लिखना, खेलना, वो सब क्रिया कर रहे हैं। खेलने की क्रिया कर रहे हैं, लिखने की कर रही है, चलने की कर रही है, वो सब क्रिया है। अभी हमने संज्ञा, विशेषण, क्रिया देखे और वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी उसके हमको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि नर्मदा, तो नर्मदा है वो गुजरात की बड़ी नदी है। क्या है? नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा है गुजरात की बड़ी नदी है। हिमालय हमारे देश का पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वो हमारे देश का पर्वत है। गंगा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तनिष छोटा लड़का है। तनिष से वो छोटा लड़का है। आपको इसमें संज्ञा बतानी थी, क्रिया बताना है, विशेषण बताना है। तो तनिष छोटा लड़का है। वह सफेद बगुला है। बगुला होता है वो, वह सफेद बगुला है। गिलास में थोड़ा पानी है। विशेषण आ गया उसमें। पहले में जैसे आपने देखा नर्मदा है, हिमालय है, गंगा है, वो संज्ञा थी। अब इसमें देखो छोटा है, छोटा, सफेद। अभी गिलास में थोड़ा पानी है, वो आ गया विशेषण। अभी क्रिया बताइए उसमें कि निशा चलती है, वो क्रिया हो गई चलने की। निशा क्या कर रही है? चल रही है, तो वो निशा चलती है। रेहाना खेलती है। रेहाना खेलती है। वर्षा बरखा लिखती है। वो सब है, वो क्रिया हो गई। निशा चलती है, रेहाना खेलती है और बरखा लिखती है, वो सब संज्ञा हो गई।
विशेषण क्रिया हो गई उसकी, क्योंकि क्रिया कर रही है। हमने न संज्ञा, विशेषण और क्रिया के वाक्य लिख के बताए। अभी देखो प्रश्न 3 को निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी आपको मुहावरे दिए, उसका अर्थ लिखना है और पूरा उसका वाक्य बनाना है कि निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी आपको 1 नंबर, शीश झुकाना। शीश झुकाना, विनम्र होना। शीश झुकाना, विनम्र होना। कि हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2 नंबर, ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना। मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। जो मेहनती बच्चे होते हैं वो हमेशा ऊंचे चढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। 3 नंबर, नेक रास्ते पर चलना। सही रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। वाक्य, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अभी ख दिया इसमें आपको कि एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। आपको ये 4 मुहावरे दिए, उसका प्रयोग इसमें होना चाहिए। ऐसे आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है। अरविंद होनहार लड़का है। वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है। इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। ये सब उसके अर्थ भी आ गए उसमें। वह कभी किसी को बात में आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा को हाथ में आम देखकर उसकी मुंह में पानी आ गया। ये स्टोरी हमने ये मुहावरों के हिसाब से लिखी हुई है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना है अपने को। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 1 नंबर, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो बिग ग्रुप ऑफ पीपल वॉज गोइंग टूवर्ड्स बगदाद। ए बिग ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का वॉज गोइंग टू वर्ड, बगदाद जा रहा था। करेला कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है। तो द बीटर गॉड इज बीटर। द बीटर गॉड, द बीटर। दीपक रोशनी देता है। ए लैम्प गिव्स लाइट। ए लैम्प गिव्स लाइट। गरीब बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। फिफ्थ इज द रूट मैनी डिजीज। लौकी और गाजर का हलवा बनता है। हलवा इज मेड फ्रॉम bottle gourd wash carrot. हलवा मेड फ्रॉम bottle gourd and carrots.
5 नंबर, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, खाली जगह क्रिकेट खेलता है हम के मैं, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 2 नंबर, यह किताब हिरेन की है। यह किताब हिरेन की है। यह और ये लिखे तो ये लड़के हैं। ये लड़के हैं। और पानी में मगर है। पानी में मगर है। ये आम पेड़ इन पर बहुत आम लगे हैं। ये आम के पेड़ है, उन पर बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है, उसका रंग काला है। वह हाथी है, उसका रंग काला है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यह किताब हिरन की है। ये लड़के हैं। पानी में मगर है। ये आम के पेड़ में इन पर बहुत आम लगे हैं। वह हाथी है, उसका रंग काला है। अभी आपको ब्रैकेट दिया है, उसमें से आंसर लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 से नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनका अर्थ लिखिए। कौन सा संकेत है वो आपको लिखना है। स्टॉप दिया है तो ठहर जाना है। ठहर जाना है। अभी ये संकेत बताया है तो वो है प्रवेश बंद, यानी जाना नहीं है। प्रवेश बंद का है तो वो तरफ जाएंगे नहीं। अभी ये आपको संकेत है वो दोनों तरफ रास्ता बंद है का है संकेत। ये दोनों तरफ से रास्ता बंद है। अभी ये संकेत दिया है संकड़ा पुल है। ये है आगे बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। अभी ये साइकिल को बताया है तो साइकिल प्रवेश बंद है। साइकिल प्रवेश बंद का ये सिंबल बताया है। पहले में स्टॉप ठहरिए। दूसरे में प्रवेश बंद बताया है। तीसरे में दोनों तरफ रास्ता बंद, संकला पुल। आगे चाहे रास्ता है, चौड़ा रास्ता है और साइकिल प्रवेश बंद है। वृत्ताकार रास्ता है यानी वळांक वाला रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता। आगे संकरा रास्ता है, इधर से संकरा रास्ते का चिन्ह दिया है। अभी इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 7 दी है। निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी, 3 पे आपको 5-5 सेंटेंस लिखना है। पहले में आपको बताया है मेरा परिवार, यानी अपने परिवार के बारे में बताना है। आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे। इसने उसने नाम लिखा है, अपने अपना नाम लिखना है। मेरा नाम सालिहा है। मेरे पिताजी का नाम शाहनवाज है। मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है। मेरी एक बहन है, वह अभी पाठशाला नहीं जाती है। मेरा एक भाई है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। मेरा परिवार सुखी है।
अब इधर सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में भी सब्जियां बेचता है, कोई जमीन पर बिछा कर उस पर भी सब्जियां रख कर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती है। अभी दिया है मेरा प्रिय सब्जी, मेरी प्रिय सब्जी के बारे में लिखा है इसमें। मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है। वह गोल या लंबा होता है। उसका दोनों में छोर मुगिल होते हैं। वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें अनेक गुण है। वह ज्वर जैसी बीमारियों दूर करता है और कभी भी नष्ट करता है। मधुप्रेम में करेला उपयोगी होता है। अभी एक्सरसाइज देख। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बेल कर लिखकर पढ़िए। 1 नंबर, मैं सब्जियों का सरताज हूँ। सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही सब्जियों का सरताज। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियों का ही, फलों का नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, जरा भी कम नहीं। जरा भी कम नहीं, मैं सरताज ही हूँ। ऐसे आपको जो रेखांकित की है उसको ही अपने को पढ़ना है जोर लगा के, यानी उसके बल पर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ही है और कोई पक्षी नहीं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा ही, और का नहीं। हमारा ही है, और का नहीं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है, प्रांतीय नहीं। वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, प्रांतीय नहीं। मैं कल रामपुर गया था। मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था, मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था, कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया था, कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया था, रामपुर ही गया था, किसी और गांव में नहीं। अभी एक बार फिर से देख ले। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सब्जियों का ही, फलों का नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, जरा भी कम नहीं। 2 नंबर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ही, और कोई पक्षी नहीं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा औरों का नहीं। हमारा ही है बोल रहे हैं, औरों का नहीं है। वो हमारा ही राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय ही है, प्रांतीय नहीं है। मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है, प्रांतीय नहीं है। ऐसे बताया है। 3 नंबर में बताया है कि मैं कल रामपुर गया था। मैं ही गया था, दूसरा कोई नहीं। मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था, कल गया था, परसों नहीं। यानी कल के ऊपर ये बात दिया है कि कल ही गया था, परसों नहीं। ऐसे बताया है। फिर बता रहा है, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था, रामपुर ही गया था, किसी और गांव में नहीं। बोले मैं कल रामपुर ही गया था, दूसरे गांव में नहीं गया था। वैसे बताया है इसमें
इसमें जो रेखांकित की है, जो अंडरलाइन की है, उसके ऊपर हमको बल देकर पढ़ना है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।